नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और मैं यूट्यूब चैनल पर आज उत्तराखंड की बात को लेकर आ रहा हूँ। उत्तराखंड एक बिजनेस मॉडल बन चुका है राजनीति के लिए। बिजनेस मॉडल इसलिए कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को अभी 20-21 साल हुए हैं। 2001 में उत्तराखंड बना हुआ था और 2001 से लेके अभी 2022 चल रहा है। और इस 2022 के बीच में उत्तराखंड को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर 12 मुख्यमंत्रियों का चयन हो चुका है। लास्ट व मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो अपने 6 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ किया है उन्होंने। और आज वो अपनी विधानसभा सीट 70 विधानसभा क्षेत्र खटीमा से चुनाव हार चुके हैं। और भी मुद्दा यह बन चुका है कि वो अगर अपना चुनाव हार चुके हैं तो क्या वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे या अन्य किसी और को मनाया जाएगा। ऐसे में ही एक उड़ती खबर भी आ रही है कि कुछ विधायकों ने उन्हें अपनी सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी बोला है कि वो अपनी सीट छोड़ देंगे अगर धामी जी कहें तो। अगर उनकी सीट से चुनाव लड़ना चाहें तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें बात यह आती है कि जो हारा हुआ विधायक है उसको मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए कानूनन प्रक्रिया की जाए तो दोबारा उपचुनाव करा के या फिर किसी अन्य पार्टी या विपक्ष या कोई अपनी पार्टी दे तो उसकी सीट से चुनाव जीतकर तब वो अपने कार्यकाल को पूरा कर सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ये सब तो एक कहने वाली बात है। और यहाँ मुद्दा आ चुका है कि धामी जी जो मेन लीडरशिप विधायक 2 साल विधायक रहे 70 विधानसभा खटीमा से, और उसके बाद उन्होंने ऐसे समय पर उत्तराखंड की सेवा की है कि जिस समय उत्तराखंड लगभग गिर चुका था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे और उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी, और तीरथ सिंह रावत जी के बाद माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उन्होंने अपने 4 माह के कार्यकाल में लगभग घोषणाओं से वह जो कुछ भी कार्य किया काबिल तारीफ़ था। लेकिन अब उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल था कि कहते हैं आगे को वो कार्य कंटिन्यू कर सकते, लगातार कर सकते थे या नहीं कर सकते। लेकिन जनता ने उनको निराश कर दिया। जनता की नाराज़गी कई तरीके से देखी जा सकती है। इस वक्त मौजूदा वक्त में वहाँ पर 70 विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में जो नए विधायक उभरे हुए हैं वो हैं भुवन चंद्र कापड़ी जी की भी कई दिनों से कई सालों से लगे हुए थे। पिछले चुनाव में वो लगभग 1,500-2 हज़ार वोटों से हारे हुए थे। लेकिन अभी धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं खुद अपने ही क्षेत्र में 7,000 के लगभग वोटों से हारे हुए हैं। इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो धामी जी मुख्यमंत्री रहते हुए अन्य विधायकों से प्रचंड बहुमत पाकर भी अपने क्षेत्र में क्यों हार गए? क्या उनको उनकी क्षेत्र की जनता को अपने विधायक पर भरोसा नहीं था, या फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं किया था, सिर्फ अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका ही भला किया था? क्योंकि अगर जनता का भला होता तो जनता ज़रूर सपोर्ट करती। इतनी बुरी तरह हारना एक मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है। तो बहुत से मुद्दे हैं और इन मुद्दों के लिए हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज का जो सवाल बन चुका है कि उत्तराखंड क्या राजनीति का एक खिलौना बन के रह गया कि जो आए मुख्यमंत्री बन जाए। और मुख्यमंत्रियों की यहाँ वैकेंसी खुली हुई है। हर 2 साल 3 साल यानी कि 5 साल के कार्यकाल के बीच में 3 से 4 मुख्यमंत्री बनाए जाएं और उनको फिर पेंशन और भत्ता दिया जाए। और जनता टैक्स पर टैक्स और महंगाई पर महंगाई, ना रोज़गार ना शिक्षा ना ही कुछ। दिन प्रतिदिन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन प्रतिदिन चल रहा है, जिसको रोकने के लिए किसी ने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। धामी जी ने अपने कार्यकाल में अभी 4 से 5 माह के कार्यकाल के बीच में बहुत सी योजनाओं को चलाया था, जिससे कि गांव पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो सके, वह उन्नति के मार्ग में चल सके। इसके लिए धामी जी ने कई योजनाओं का भी
आवंटन किया था, कई जगह कई कार्यों का आवंटन किया था अपने क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में, जिसकी वजह से 49 सीटें लगभग इस चुनाव में भाजपा को प्राप्त हुई और धामी जी अपने ही क्षेत्र से सीट ला पाना या अपने क्षेत्र से जीत पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में अभी जो भाजपा के अपने कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में जो जितनी भी महिलाएं लगभग उनका रोष जारी है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक पुष्कर सिंह धामी ही चाहिए, उसके अलावा वो अन्य किसी को मान्य नहीं करेंगे। क्योंकि जीती भाजपा है, चाहे तो किसी को भी विधायक बना सकती है, लेकिन धामी जी का लोगों के प्रति विश्वास और लोगों का धामी जी के प्रति विश्वास, एक आशा काफ़ी कुछ बयां करती है, जिसको हम बता नहीं सकते कि क्या रिश्ता अपना जोड़ के गए हैं, जो कि वो हारने के बाद भी जनता उनको प्यार कर रही है। लेकिन बात यहाँ पर जनता की या माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नहीं है। यहाँ पर बात समझने की है कि उनके अपने क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ कि उनको इतने ज़्यादा वोटों से हार मिली, हार का सामना करना पड़ा। क्या उनकी ही क्षेत्र की जनता को उन पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। बहुत सी बातें हैं जिसके लिए आज हम बातें कर रहे हैं। अक्सर होता क्या है कि कोई भी राज्य कभी भी हो, जब चुनाव होता है तो एक दूसरे के बारे में, पक्ष विपक्ष के बारे में कुछ ना कुछ बातें चलते रहती हैं। कोई किसी पर आरोप लगाता है, कोई किसी पर प्रत्यारोप लगाता है। उन आरोप प्रत्यारोप के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनदेखी होती हैं और नासमझ होती हैं, और उन अनदेखी और नासमझ चीज़ों को धामी जी को शायद कुछ भूल चुके थे। वो वह गलती कर रहे थे जो गलती वो पहले कर चुके थे, लेकिन जनता ने उस वक्त उनको इसलिए विधायक बनाया कि एक युवा विधायक, क्योंकि बहुत पिछले कई वर्षों से विधायक के तौर पर जो भी बनते आए हैं वो उम्रदराज लोग थे, और उनको विधायक इसलिए चुना गया कि एक युवा आएगा और युवा कुछ नया सोचेगा, नया करेगा। उन्होंने किया बल्कि, लेकिन गांव के अंदर उतना विकास नहीं कर पाए। वो उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग उनके पीछे चमचागिरी कर पाए, लेकिन जो लोग अंदर थे उनके अंदर या उनके घर तक धामी जी की एक आँख कहें या फिर उनका दिल कहें, जो कुछ भी, वो नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण हुआ यूँ कि आज धामी जी को हार का सामना करना पड़े। अब बीजेपी के लिए एक मेन मुद्दा यह रह गया है कि वह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको चुने। जहाँ तक हर किसी ने हामी भर दी है कि धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन धामी मुख्यमंत्री बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्योंकि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र से ही हार चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज का विषय मैं राजनीति, उत्तराखंड की राजनीतिक खिलौना के साथ आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ।